नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में 58 लोकसभा सीटों पर आज बम्पर मतदान हुआ है। इस छठे चरण की 58 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद कुल 543 सीटों में से 486 सीटों का चुनाव खत्म हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक इस छठे चरण में चुनाव संपन्न हुआ है। टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया लाल से लेकर शराब घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे गए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की किस्मत भी जनता जनार्दन ने आज ही ईवीएम में कैद की है। आज अपने आप को 30 मार्का और खाम का समझने वाले अनेकों नेताओं की साख दांव पर लगी हुई थी। इन सब की किस्मत पर जनता जनार्दन ने अपने वोट के दम पर गहरी स्याही के साथ ठप्पा मारने का काम पूरा कर दिया है। आज छठे चरण के मतदान दौरान सट्टा बाजार के व्यापारियों ने दिल्ली सहित 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों के सभी मतदान बूथों पर पहुंचकर एड़ी चोटी का जोर लगाकर सर्वे किया है और आज छठे चरण की 58 सीटों पर तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट को सट्टा बाजार ने जारी किया तो सर्वे के परिणाम देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि अब तक हुए 6 चरणों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ाने वाली सर्वे रिपोर्ट फरोजी सट्टा बाजार ने जारी की है। कई राष्ट्रीय पार्टियों का इन 58 लोकसभा सीटों पर खाता भी नहीं खुला है। सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे रिपोर्ट और एग्जिट पोल में किसकी किस्मत का खुल गया है ताला और किस नेता के सरकारी बंगले पर अगले 5 साल के लिए लग गया ताला, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर आज छठे चरण में लगभग 66% मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार झारखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा झारखंड की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए के सहयोगी दल एजेएसयू को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा की 6 लोकसभा सीटों पर आज छठे चरण में लगभग 64% मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार ओडिशा की किसी भी लोकसभा सीट पर छठे चरण में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। सूपड़ा साफ हो चुका है। ओडिशा की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा ओडिशा की 1 लोकसभा सीट पर बीजेडी को कामयाबी हासिल हो सकती है। हालांकि बीजेपी बीजेडी के गठबंधन की चर्चाएं तेज थी। ऐसे में बीजेडी ये चुनाव जीतती है तो निश्चित तौर पर एनडीए के साथ ही जाएगी। ऐसे में एनडीए 6 की 6 सीटों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति में 5 सीटें बीजेपी को। इसके अलावा दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज छठे चरण में लगभग 59% मतदान हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बावजूद भी पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। इंडी गठबंधन 0 बटा सन्नाटा दिल्ली में। इसके अलावा दिल्ली की सभी 7 की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने 7 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है दिल्ली की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज छठे चरण में लगभग 56% मतदान हुआ है। प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार छठे चरण में कांग्रेस पार्टी का यूपी की किसी भी सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा। सूपड़ा साफ हो चुका है। इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 0 सीटें। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी यूपी की सभी 14 की 14 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। आजमगढ़ सीट पर कांटे की टक्कर जरूर है। 1% वोट शेयर इधर उधर होता है, फिर निश्चित तौर पर परिणाम बदल भी सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार 14 की 14 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर आज छठे चरण में रिकॉर्ड तोड़ 54% मतदान हुआ है। 1998 के बाद सबसे ज्यादा मतदान इस छठे चरण में अंकित किया गया है। जम्मू कश्मीर की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। जम्मू कश्मीर की इस लोकसभा सीट पर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार इन सब के अलावा बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर आज छठे चरण में लगभग 56% मतदान हुआ है। बिहार में जेडीयू गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी का बिहार में भी खाता नहीं खुलेगा। सूपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी 3 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। जेडीयू को बिहार की 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी को भी 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव की लालटेन पूरी तरह से बुझ चुकी है। आरजेडी का सूपड़ा साफ है, यानी कि बिहार में इंडी गठबंधन का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा इंडी गठबंधन को मिल रहा है। इसके अलावा हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आज छठे चरण में लगभग 61% मतदान हुआ है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है।
सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन भी पूरी तरह से जीरो बटा सन्नाटा, जेजेपी और आईएनएलडी का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में भी गठबंधन हुआ था, लेकिन जीरो बटा सन्नाटा परिणाम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल रहा है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में रिकॉर्ड तोड़ 84% मतदान हुआ है। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार पश्चिमी बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, जीरो बटा सन्नाटा। पश्चिमी बंगाल की 5 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। पश्चिमी बंगाल की 3 सीटों पर टीएमसी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। पश्चिमी बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला, यानी कि 6 के 6 चरणों में कांग्रेस जीरो बटा सन्नाटा, यूपीए 5, बीजेपी 47 और एनडीए 53 सीटों पर जीत रही है। ऐसे में छठे चरण की सभी 58 सीटों पर सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई ताजा सर्वे को आसान भाषा में समझें तो यूपीए को 5 सीटें मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस का छठे चरण में खाता भी नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। इंडी गठबंधन या यूं कहें कि यूपीए को 5 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को 53 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि छठे चरण में एनडीए को 53 सीटें मिल सकती है। सट्टा बाजार ने 53 सीटें एनडीए को और 5 सीटें यूपीए को दे दी है। इनके सट्टा भाव की चर्चा करें तो छठे चरण की 58 सीटों में से 53 सीटें यदि एनडीए को हासिल होती है तो ₹1 यानी बराबर का भाव दिया जा रहा है। 53 सीटों तक सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को बराबर का भाव दे रहा है। एनडीए को 54 से 56 सीटें छठे चरण में मिलती है तो ₹1.20 का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। और एनडीए 57 प्लस सीटें छठे चरण में हासिल करता है तो सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को ₹2.5 का भाव दे रहा है, लेकिन 53 सीटों पर बराबर का भाव, जिसका मतलब साफ है 53 सीटें एनडीए की आ रही है। इसके अलावा यूपीए को 5 सीटों तक ₹1 यानी बराबर का भाव दिया जा रहा है। यूपीए छठे चरण में 6 से 10 सीटें हासिल करता है तो सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को ₹2 से लेकर के ₹3.5 तक का भाव दे रहा है, लेकिन 5 सीटों तक बराबर का भाव सट्टा बाजार दे रहा है। जैसा कि आपने देखा, छठे चरण में राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। सभी 58 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जीरो बटा सन्नाटा सट्टा बाजार और एग्जिट पोल में दिया गया है। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर कब्जा कर लिया है। खैर, सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज जेनू ग्रुप सर्विसेज को फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।